जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। आज बात एक ऐसे पहाड़ की जो दिखता भले ही शांत है, लेकिन इसके नीचे सुलग रहा है बड़ा संकट। सवाल सीधा है, क्या अरावली पर्वत श्रृंखलाएं खतरे में हैं? और अगर हाँ, तो क्यों मचा है इतना बवाल? आइए बहुत आसान भाषा में पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। अरावली कोई साधारण पहाड़ी नहीं है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी उम्र करोड़ों साल मानी जाती है। यह पहाड़ उत्तर पश्चिम भारत की रीढ़ की हड्डी जैसा है। गुजरात से लेकर राजस्थान और हरियाणा होते हुए दिल्ली एनसीआर तक फैला हुआ है। यह अरावली रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, भूजल को संभालती है, हवा को साफ करती है और करोड़ों लोगों के जीवन को संतुलन देती है। लेकिन आज यही अरावली खनन, निर्माण और अवैध गतिविधियों के दबाव में है। सबसे पहले समझते हैं कि बवाल शुरू क्यों हुआ है। बीते कुछ समय से अरावली के कई इलाकों में पत्थर खनन, पहाड़ काटने और रियल एस्टेट निर्माण को लेकर सवाल उठते रहे हैं। खासकर हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में यह आरोप लगा कि पहाड़ियों को समतल कर दिया गया है, जंगलों को गैर जंगल दिखाकर रास्ता साफ किया गया और साथ ही साथ यहां पर पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी की गई है। यही ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक। अदालत ने साफ कहा, अरावली में किसी भी तरह की गतिविधि से पहले पर्यावरण संरक्षण सर्वोपरि होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी माना कि अरावली केवल पहाड़ नहीं बल्कि एक प्राकृतिक ढाल है। अगर यह ढाल टूटी तो असर दूर दूर तक जाएगा। अब सवाल, अरावली टूटेगी तो होगा क्या? सबसे पहला असर पड़ेगा पानी पर। अरावली वर्षा जल को जमीन में रोकती है। पहाड़ कटे तो पानी बहेगा, जमीन के नीचे नहीं जाएगा, मतलब कुएं सूखेंगे, बोरवेल और गहरे करने पड़ेंगे। दूसरा बड़ा असर पड़ेगा हवा और तापमान पर। अरावली धूल भरी हवाओं को रोकती है। अगर यह कमजोर हुई तो राजस्थान की रेत दिल्ली एनसीआर तक पहुंचेगी, प्रदूषण बढ़ेगा, गर्मी और तीखी होगी। तीसरा खतरा है जैव विविधता का। अरावली तेंदुए, सियार, नीलगाय, सैकड़ों पक्षियों और औषधीय पौधों का घर है। पहाड़ कटे तो यह पूरा इकोसिस्टम बिखर जाएगा। अब बात उन इलाकों की जहां विवाद सबसे ज्यादा है, तो इसमें सबसे पहले है हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्से जिसमें अरावली फैली हुई है। खासकर दिल्ली एनसीआर से सटे इलाकों में जमीन की कीमतें ज्यादा हैं, इसलिए यहां दबाव भी ज्यादा है। आरोप यह है कि कहीं कहीं अरावली को पहाड़ी नहीं बल्कि बंजर जमीन दिखाकर नियमों से बचने की कोशिश हुई। अब सरकारों का तर्क क्या है, ये भी समझिए। सरकारी पक्ष कहता है कि विकास जरूरी है, सड़कें, घर, उद्योग चाहिए, लेकिन यहाँ पर पर्यावरणविद सवाल पूछते हैं, क्या विकास का मतलब प्रकृति को खत्म करना है? क्या ऐसा विकास टिकाऊ है जो आने वाली पीढ़ियों को पानी, हवा और जंगल ही ना दे सके? यही वजह है कि अरावली आज विकास बनाम पर्यावरण की बहस का केंद्र बन चुकी है। अब सवाल आगे क्या है? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि समाधान एक तरफा नहीं है। कानून सख्त हो, अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लगे, पुरानी पहाड़ी इलाकों को बहाल किया जाए और सबसे जरूरी, अरावली को राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित क्षेत्र माना जाए। क्योंकि सच यही है, अगर अरावली बचेगी तो पानी बचेगा, हवा बचेगी, शहर बचेंगे। और अगर अरावली खत्म हुई तो यह सिर्फ पहाड़ का अंत नहीं होगा, यह हमारे भविष्य पर सीधा खतरा होगा। फिलहाल इस पर बहस भी जारी है, लेकिन अभी कोई महत्वपूर्ण फैसला आना बाकी है। लगातार तीखी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला राजनीतिक तौर पर तो इसमें देखा ही जा रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि सड़कों पर लोग भी अपनी बातों को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं। सड़कों पर लोग भी अपने भविष्य की चिंता को जता रहे हैं। क्या कुछ इस पर आखिरी फैसला आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना ही।